स्मरण करेंगे याद वही रहेगा ना, उसको भूल जाइए। बोलो परवीन तुम्हारा समस्या क्या है? हमारा शर्ट और तुम्हारा शर्ट मैच कर रहा है। हाँ बोलिए। मन एक मन मूवी भी है क्या? है? किसी का ध्यान एक जगह जो है केंद्रित नहीं होता है ना, किसी का ध्यान एक जगह केंद्रित न होता है, यानी कि किसी को पढ़ाई में भी मन न लगता है। क्या करेंगे उसके लिए? बहुत ऐसे टीचर बताते हैं कि पढ़ लेना है, मन न करे उस समय गाना गुनगुना लेना है, थोड़ा घूम लेना है, यही सब ना। और क्या तरीका अपना सकते हैं सर? तो सुनिए, जितने भी जीव हैं, लगभग जितना भी कहा जाए 84 लाख चाहे जितना भी करोड़ हो, वो अलग की बातें हैं। उस सब जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? मनुष्य है, मानव है। मनुष्य है, मानव है। तो मानव जो है सब का उपाय जानता है, मानव सब का उपाय जानता है। अगर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए क्या करें? अब कोई कहे कि सर हम पढ़ाई में मन काहे नहीं लगता है? बात तो पहले ये, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्या करने में मन लगता है? जिस काम में ज़्यादा मजा आता है उसी में ना मन लगता है। एम आई राइट? जिस काम में ज़्यादा मजा आता है उसी में मन लगता है, यानी कि पढ़ाई में मजा नहीं आता है। अब कोई कहे कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर भी हमें मन नहीं लगता है, क्या करें सर? ऐसा प्रश्न होगा ना। हम पढ़ाई में हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। एक होता है नहीं पढ़ने वाला, पेरेंट्स चाहता है पढ़ाए हम इसको, और वो चाहता है कि हम ना पढ़े। यहाँ पे क्या करे? वो ना पढ़ता है। वही बात कि तोरा दम बा तो पढ़ा दो, हमको नहीं पढ़ने का मन है, आपको हिम्मत है तो पढ़ा दीजिए हमको और अच्छा आदमी बना दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो जो ठान लेता है मन में वही ना करता है। तो आप ठान लिए हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, तो कौन क्या करेगा? लेकिन ध्यान रखिए, जिसका मन न लगे उसके लिए सरल उपाय, अगर पूरे सिस्टम को समझते हैं, ठेहा हटाइए ना सर। सर इंद्रियां होती है क्या? इंद्रियां कितने हैं? इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, बताएंगे इसके बारे में। ज्ञान होता है, सुने होइएगा, बहुत ऐसे कहते हैं कि बुराई जो है नज़र से प्रवेश करती है ना। नज़र से प्रवेश किया, मन खराब हो गया, मन खराब हुआ, आत्मा खराब हो गया, आत्मा खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया, चरित्र खराब हुआ तो पूरा इंसान खराब हो गया ना। इंद्रिया में हम बात करें जैसे में आँख, कान, नाक, जिह्वा, यही सब ना इंद्रिया है। हाथ जिससे त्वचा स्पर्श करना, ये सब इंद्रियां हैं। और सभी इंद्रियां के अलग अलग विषयक हैं, अलग अलग विषय हैं। आँख जो इंद्रियां हैं इसका काम है देखना, और किसको देखेगा? अपने विषयक वस्तु को देखेगा। यानी कि शुरू से हमारा लत लग गया है नयन सुख लेने का, अच्छी चीज देखने का। ये आँख मानेगा? नहीं मानेगा। हम कितना हो कुछ कर ले, आँख मानेगा? ये कुछ ना कुछ देखिए लेगा, ही मानवे ना करेगा, काहे कि इसको लत लग गया है ना। इसका विषय है क्या? देखना, अच्छी चीजों के देखना, लत लग गया। कान को लत लग गया सर अच्छी चीजों को सुनना, ये भी बड़ा मुश्किल है ना। अच्छी चीजों को सुन लेते हैं तो उसको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन गलत चीजें हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जहां पे अच्छी चीजें हो, कान वहां पे अपने आप ध्यान दे देता है। नाक, सुगंध अच्छा चाहिए, ये भी तो सोचता है कि अच्छा सुगंध हो। फिर उसके बाद जिह्वा,
जब एक बार स्वाद चख लेता है तो बार बार उधर ही भटकेगा ना। जैसे मैं आँख के बारे में एक बार अगर नज़ारा देख लिया तो कितना हूँ मना कर लीजिए, मुड़ के तो देखना ही है, देखना है ना। तो ध्यान रखिए, जैसे हम एक राजा की बात करें, रथ की बात करें, रथ में राजा सवार होता है। कौन? राजा। रथ को चलाने वाला होता है सारथी। क्या होता है सर? सारथी होता है जो उसको चला के लेके जाता है। और उस सारथी से भी आगे होता है, सारथी का जो कहना मानता है वो होता है घोड़ा। ठीक है। ठीक इसी तरह से हमारा हृदय यानी कि आत्मा काम करता है। जैसे आत्मा, जैसे रथ आत्मा हुआ, फिर उसके बाद जैसे सारथी उसी तरह से मन, और जैसे घोड़ा उसी तरह से इंद्रिया। आप सोच करके देखिए कि जो रथ पे सवार राजा है, अगर राजा परमिशन न दे तो क्या उसका सारथी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और जब वह सारथी उसको परमिशन नहीं देगा, आदेश नहीं देगा, तो क्या घोड़ा आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह से इसमें भी जैसे इंद्रियां हैं ये घोड़े के समान है। घोड़ा तो स्थिर रहता नहीं है, जैसे हिरण का बच्चा स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह से इंद्रिया का, इसका तो लत है, विषय है देखना। आंख का काम है देखना, अच्छी चीजों को देखेगा तो देखेगा, बार बार देखेगा, इसका लत बन गया है, बार बार देखेगा और इसका आदत बन गया। कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना। जिह्वा स्वाद एक बार चख लिया, बार बार जो है उस चाह करेगा कि इस तरह से स्वाद मिले। जब राजा के कहने पर सारथी पग भर भी नहीं चलेगा, इसका आदेश मानेगा। उसी तरह से जब सारथी कहेगा तो घोड़ा भी उसका आदेश मानेगा। सेम उसी तरह से जो इंद्रिया होती है, ये इंद्रिया बार बार इधर उधर भटकती है। जब अपने ध्यान को एक जगह हम केंद्रित करते हैं तो सबसे पहले डिस्टर्ब करने का काम करता है यही इंद्रिया। सूरदास के बारे में सुने हैं? अपना आंखवा दोनों भूंक लिया कि मेन रीजन जो है यही है, सूर हो गए। ध्यान न भटकेगा, न आंख रहेगा, न जो है इससे विषयक वस्तु हम देखेंगे, न मेरा ध्यान भटकेगा। तो ध्यान भटकाने का काम किसका है? इन इंद्रियों का काम है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप लोग अपना आंख भूंक लीजिए, क्या इसको कंट्रोल करेंगे? आंख, फिर उसी तरह से नाक हो गया, मुंह हो गया, जिह्वा, ये सब। अब हम क्या करें कि घोड़ा को शांत रख करके सारथी को शांत रखा जा सकता है क्या? और जब सारथी शांत रहे तो आत्मा एकदम बिंदास रहेगा ना। उसी तरह से इंद्रियां जो है, इंद्रियां कभी भी शांत नहीं रहता है, अपना विषयक वस्तु को हमेशा देखते रहता है और मन को ही भटकाने का काम करता है इंद्रिया। किसी को मन न लगे उसका दो साधना है, एक है अभ्यास, अभ्यास समझते हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज, और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास में भी निरंतर अभ्यास, एक दिन अभ्यास करने से नहीं होता है, निरंतर। निरंतर बोले तो लगातार अभ्यास करना, यानी कि हम मन को जिस काम में लगा दे। इंद्रिया का तो पेशा बना है, हमारा आदत बना है, शुरू से मेरा आदत बना है, आप लोगों का, हम सब का आदत बना है कि जहां कुछ अच्छा चीज सुनाई देगा, ध्यान लगाए हैं सर पढ़ाई में, ध्यान भटक जाएगा ना। जहां हंसी की आवाज सुन लिए, कोई नया आदमी घर में आके बोल रहा है, मीठा मीठा बोल रही है, चाहे बोल रहा है, बस पढ़ाई छोड़ो, पहले जाके देखते हैं कौन है। बगल से कोई जा रहा है, आदत बन गया है इसको देखने का, फट से क्या होगा कि इंद्रिया भटकेगी। हर बार इंद्रिया जो है स्थिर नहीं रहता है, आंख भटकेगा। फिर जब आंख इंद्रिया भटका, मन एकाग्र तो होगा नहीं, एक जगह टिकेगा नहीं। तो क्या करें हम सर? ये सब इंद्रियों को हम अपने वश में कर ले, और वश में करने का काम करता है मन करता है। अब मन को कैसे करेंगे? वश में करेंगे तो इस पे जोर डालेंगे हम आत्मा को। आप सही एकदम तहे दिल से आप सोच लीजिए कि नहीं ये काम करना है। आप सोच के देखिए, ये दो जो है अभ्यास और वैराग्य,
आप मन को एक काम में लगा दिए, वहां से मन जो है बार बार भागेगा। इंद्रिया भागी, आंख जिधर देखा मन उधर भाग गया, कान जिधर सुना मन उधर भाग गया, सुगंध अच्छा स्मेल आने लगा मन उधर भाग गया। मन को भटकाने का काम किया ना, तो ये बार बार हम उसको निरंतर एक ही काम पर, किसी एक काम पर मन को लगा दे, बार बार वहां से भागेगा, फिर हम मन को क्या करेंगे, वहीं पे उस काम पे लगाएंगे, फिर भागेगा, फिर उसको लगाएंगे ना। उसको हम बोलेंगे सर अभ्यास बोलेंगे। यानी कि मन को अपने हृदय आत्मा मन को एक काम में कहीं पे लगा दिए। पढ़ाई में आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, शुरू से पेशा बना है, घूमने की पेशा है, लत लगी है, कुछ सोचने लगते हैं, मन भागेगा। कंट्रोल कौन करेगा सर? आत्मा। फिर क्या कीजिए, मन को लगाइए उस पर, फिर मन भागे, फिर मन को लगाएंगे। ऐसे हम बार बार करते हैं तो मन क्या होगा, मन शांत हो जाएगा। और जो मन पे विजय पा लिया उस सब पे विजय पा लिया। अब सर जब अभ्यास से मन कंट्रोल में आ जाएगा तो इसका क्या काम है सर? वैराग्य का क्या काम है? तो वैराग्य कहता है कि जो मन एकाग्र हो गया है, अभी मन एकदम केंद्रित है, ध्यान एक जगह है, ये फिर से ही भाग न जाए, फिर से ही अपना राह भटक न जाए, उसके लिए है वैराग्य की भावना। यानी कि उसको हमेशा के लिए वहां पे केंद्रित करके रखने का काम कौन करेगा? वैराग्य करेगा। काहे कि शुरू से हमको लत लग गया है, दोस्तों के साथ गप्पा मारने का, बाजार घूमने का लत लग गया है, तो हम 2 दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक शांत रहेंगे, फिर से कहीं मन भटक न जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? वैराग्य की भावना रखते हैं। यानी कि एक जगह दृढ़ संकल्प लेकर के हम क्या करें? एक जगह ध्यान को केंद्रित कर ले, मन को एक जगह लगा ले। ऐसे आप करके देखिए, पढ़ाई में मन लगेगा। जब मन लगेगा, अब मन लगाइएगा तभी ना लगेगा। मन को, ध्यान को उस पर केंद्रित करते हैं, मन बार बार भटकेगा, याद आएगा कि अभी जो समय था, अभी घूमने का समय था, अभी पढ़ रहे हैं, याद आएगा। फिर क्या करेंगे? मन को बार बार क्या करेंगे? एक जगह केंद्रित करेंगे। ऐसे बार बार करना होगा, एक दिन में तो होगा नहीं, तो उसी को हम बोलेंगे अभ्यास बोलेंगे। तो ऐसे हम मन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ में आई बातें? स्कूल में या फिर कहीं भी। और कुछ? आंख को लत लग गया है, रास्ते चलते हैं तो बस थोड़ा इधर उधर देखने का, मुड़ के देखने की लत लग गई है, आंख देखबे करेगा। इसका वही लत है, शुरू से लत है, देखना। इसको कंट्रोल मन कर सकता है। मन कंट्रोल ना हो तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? आत्मा करेगा। बस आज जब इस राह पे चलेंगे तो बार बार जो है मन को प्रलोभन देगा। प्रलोभन समझते हैं ना? लालच देगा, यही विषयक अच्छी अच्छी चीजें जो पहले से अभ्यास बना था, आंख को देखने का, सुनने का, जिह्वा को स्वाद बना था चखने का, बार बार क्या करेगा? प्रलोभन देगा। फिर से ध्यान भटक ना जाए, उसके लिए वैराग्य की भावना। एकदम हमेशा प्रयत्न ले लो, संकल्प ले लो भाई, उसमें लगे रहो। समझ में आई बातें? क्या अब पढ़ना है? आत्मा। कितना सही है कितना गलत है ना हम कह सकते हैं। क्या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच में ईश्वर है क्या? सच में ईश्वर है? ईश्वर नहीं है, चाहे होगा भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ईश्वर ना है तो प्रकृति में कुछ तो शक्ति जरूर है। प्रकृति में शक्ति है। अब ये ना कहते हैं कि रामे जी होंगे। कौन है यार? कथी पूछिए? आत्मा क्या है? सुनिए, प्रकृति में शक्ति है, कितना है नहीं है वो नहीं मानते हैं। क्या भगवान है कि नहीं? कौन कहता है कि इतना सुंदर सरस्वती रही होगी? देखे थोड़े हैं, नहीं ना देखे हैं। प्रकृति में शक्ति है, सब धर्म के लोग अलग अलग मानते हैं। ये भी हम भी मानते हैं कि प्रकृति में शक्ति जरूर है। अब ये हिंदू ग्रंथ में कहा जाए तो आत्मा और परमात्मा
यानी कि कहता नहीं है कि मोक्ष, कोई कोई किताबें धर्म ग्रंथों में मिल जाएगा क्या कि अच्छा कर्म करेंगे तो उसी के अनुसार अगला जीवन मिलेगा या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो मोक्ष क्या कहता है सर? वो मोक्ष कहता है कि जो आपके अंदर, मेरे अंदर जो उस परमात्मा का छोटा सा अंश यानी कि हिस्सा है, आत्मा, वो जा करके उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसी को कहते हैं मोक्ष। यानी कि सब के अंदर कहा जाए तो परमात्मा का हिस्सा है आत्मा, अंश, यानी कि सबके हृदय में भगवान है। अगर कहा जाए तो, अगर भगवान होता है तो सबके अंदर भगवान है। तो फिर ये भगवान के चक्कर में पड़ना क्या है? आपके अंदर भगवान है ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। वो फल मिलेगा कि ना मिलेगा वो अलग की चीज है, वो अलग की चीज है, ठीक है। ये जो जन्म मरण का जो ये है ना चक्र, इससे क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। एक कहानी पढ़े हुए हैं एडम के बारे में और ईव के बारे में, बताए थे, बताया गया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हिंदू में भी बताया गया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे मैं बता दिए कि मुंह से निकला तो ब्रह्मा हो गया, भुजाओं से निकला तो क्षत्रिय, और वैश्य जांघाओं से और शूद्र चरणों से। तो उसमें ईव के बारे में और एडम के बारे में कहानी था कि मानव को बनाया उन्होंने और एक मना किया कि एक वृक्ष है, इसका फल नहीं खाने के लिए, और वहां पे हमेशा एक सांप रहता था, जब भी जाता था तो उसको मना करता था, बोलता था, फिर भी जो है वो ईव जो है फल को खा ली, और जैसे ही फल को खा ली उसको ज्ञान हो गया, और ज्ञान हुआ तो स्त्री और पुरुष जो है कहा जाता है कि दो शरीर और एक आत्मा है, एक के बिना एक अधूरा है। तो सोचा, एडम सोचा कि जब ये मर जाएगी तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। वो भी क्या किया, फल को खा लिया, उसे भी ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, अपने सबसे पहले अपने तन को ढका, और तन को ढका तो देवताओं में हलचल मच गया। क्या हलचल मच गया कि ये फल को जो है दोनों खा लिया है, और दोनों को श्राप दे करके धरती पर भेज दिया गया। तो वो अलग अलग कहानी है सबकी। मैट्रिक में टॉप कैसे करे? टॉप करना है, कितना घंटा पढ़ते हैं? जिस समय हम आराम कर रहे होते हैं ना, उस समय कोई हार्ड वर्किंग करके हमसे आगे निकल रहा होता है। कभी सोचे हैं? कोई तो होगा, जब हम आराम करते हैं उस समय वो हार्ड वर्किंग कर रहा होगा, तो क्या उससे आगे हम निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। इसलिए टू रेस्ट इज टू रस्ट, आराम हराम है। जहां रहिए वहां पे मेहनत करते रहिए। तो मेहनत कीजिएगा तभी होगा। हर समय कॉपी कलम हाथ में रखिए। कभी देखना है तो दिल्ली वालों का देखो, पता ना पढ़ता है कि ना पढ़ता है। सब्जी खरीदने जाता है तो हाथ में किताब रहता है। सब्जी खरीदने बाबू जाता है मेट्रो में, हाथ में किताब देखिएगा, लड़की को लड़का को एनी टाइम। कभी जाइए आप मेट्रो में बैठिए, सब्जी खरीदने जाती है लड़की तो हाथ में किताब रहता है, लड़का के हाथ में किताब रहता है। कितना पढ़ता है। बाकी हमको लगता है वो सब दिखावटी है। सही बात है कि नहीं? वो सब दिखावटी है। पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका, सही तरीका है कि सीधा बैठ जाएं, अच्छा से फ्रेश होकर के, और टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ें। बगल में खाना नहीं होना चाहिए, कस के खा के नहीं पढ़ते हैं। अब हम लोग का पहले ध्यान खाना पे चल जाता है, कुछ बनता है ना तो हम लोग का ध्यान खाना पे चल जाता है। तो पहले थोड़ा सा खा लीजिए, आना तो अपना खाना लेकर के अलग रख लीजिए, मोबाइल को दूर कर लीजिए। हाँ, मोबाइल को दूर कर लीजिए और टेबल कुर्सी पर बैठ के
दूर नहीं कर सकते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं? और सुनिए, विद्यार्थी का कोई रूटीन वगैरह नहीं, कोई रूटीन विद्यार्थी का नहीं होता है। जब मन करे तब पढ़ते। विद्यार्थी का काम है पढ़ना एनी टाइम। जब मन करे तब एकदम किताब धर के पढ़ते रहो। ठीक है।